नहीं, उस समय तो हमारे साथ में चूंकि हम लोग युवा थे, पढ़ते थे, तो हमको तो पकड़ लिया, ले जा करके बिठा लिया, फिर बस से उतार दिया कि नहीं, जो छोटा है इसे नहीं लेके जाएंगे। क्योंकि वहाँ पर बसों में जगह ही नहीं थी। उत्साह का माहौल ऐसा था कि सबको जाना था। तो जब सबको जाना हो, नहीं तो जेल भेजो, जहाँ भेजना भेजो हमें, तो बस हम झांसी नहीं रुकेंगे। तो लोगों को ले जाके जंगल में बसें छोड़ रही थी। अंत में जब स्थान नहीं बचा रोकने का लोगों को, तो यहाँ से बसें भर भर के ले जाते थे और कटेरा के जंगल में ले जाके उतार दिया कि अब जाओ, कहाँ जाओगे। लेकिन वारे राम भक्त उस समय के, वारे कार सेवक, वहाँ से भी पैदल आकर के अपना मार्ग बनाने लगते थे। तो वो तो भैया आनंद का समय था। उस समय का ही जो सुखद परिणाम है कि आज हम अपने आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी को उनकी जन्मभूमि बनने वाले भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए देखेंगे। झांसी जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं, ये साउथ का गेटवे है। कि साउथ से आने वाली ट्रेनों को झांसी से होकर के गुजरना पड़ेगा, या साउथ से आने वाले यात्रियों को झांसी से ट्रेन का परिवर्तन करना पड़ेगा। जब अयोध्या में कार सेवा का ऐलान हो गया, विश्व हिंदू परिषद ने वहाँ पर लोगों को आमंत्रित कर दिया, तो पूरे भारतवर्ष से, क्योंकि लोग 500-550 वर्षों की गुलामी राम जी को इस तरीके से टेंट में बैठे हुए देख करके आहत थे। पूरे भारत में एक वातावरण का निर्माण हुआ और वहाँ से लोगों ने अपने अपने घरों से अयोध्या के लिए कूच करना शुरू किया। तो उस समय की तत्कालीन सरकार ने झांसी में ही कार सेवकों को रोकने का काम किया। तमाम जगह ट्रेनें बीच बीच में रोक ली गई, ललितपुर में रोकी गई, उसके पहले रोकी गई। वहीं से ट्रेन से जो अयोध्या जाने वाले संभावित लोग दिखते थे ट्रेन में, उन्हें उतार लिया जाता था। तो लोगों ने अपने गमछे हटा दिए, यात्री सामान्य दिखने लगे। जब वो झांसी स्टेशन पर उतरे, उन्होंने उद्घोष शुरू किया, तब लगा कि ये तो कार सेवा में जाने वाले लोग हैं। तो झांसी में कार सेवकों को रोकने के साथ साथ उनको यहाँ पर निरुद्ध करने का भी काम सरकार ने किया। तो उसके लिए विभिन्न विद्यालय, महाविद्यालय अस्थायी रूप से जेल में परिवर्तित करते हुए वहाँ पर लोगों को भेजा जाता था। बसें भर भर के चली आ रही थी, जंगल में ट्रेन रोक ली, उसमें से उन लोगों को उतार लिया, फिर उन्हें ले जा करके अस्थायी इस तरीके की जगहों पर रखना। और सरकार ने उस समय की पूरा प्रयास किया कि लोग अयोध्या ना पहुंच पाए। झांसी में उन कार सेवकों की सेवा का भी अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ। उस समय मेरी आयु तो कम थी, तो हम चूँकि बुंदेलखंड महाविद्यालय जहाँ पर इस बड़ा केंद्र था, वो हमारे घर के सामने ही था। तो पूरे शहर में इतनी उत्साह का माहौल था और कार सेवकों के प्रति लोगों की संवेदना इतनी अधिक थी कि लोग अपने घरों से, क्योंकि इतने सारे लोगों को हलवाई लगा के आप खाना नहीं खिला सकते, लेकिन घरों की महिलाएं अपने घर से टिफिन बना बना करके चली आ रही थी और वहाँ जा कर के खाना खिलाती थी। LBM में भी लोग बंद थे, लक्ष्मी व्यायामशाला का भी यही हाल था। लक्ष्मी व्यायामशाला के बाहर जब कार सेवकों ने निकलने का प्रयास किया, तो वहाँ पर गोलीकांड हुआ, जिसमें कई लोग हताहत हुए, कार सेवकों की मृत्यु भी हुई। और उसके बाद झांसी में कर्फ्यू हम लोगों ने पहली बार लगते हुए देखा था। लोग कार सेवा को ना जा पाए, लेकिन ऐसे लगता है जैसे पूरे देश का हिंदू समाज ने संकल्प ले लिया है कि अब रामलला को बहुत दिन टेंट में अब नहीं बैठने देंगे। और वो कलंक जो हम लोगों के ऊपर लगा हुआ है, उस बाबरी मस्जिद का वहाँ से विध्वंस होना ही चाहिए। तो लोग विभिन्न स्थानों से, विभिन्न जगहों से अयोध्या में इकट्ठे हुए और वो दिन भी आया जब झांसी के बहुत सारे लोग अयोध्या पहुँच गए थे कि बाबरी मस्जिद, बाबरी ढांचा वहाँ पर ध्वस्त हुआ। और आज बड़ी लंबी लड़ाई के बाद हिंदू समाज का मान सम्मान वापस हुआ है।
और हमारे पक्ष में निर्णय आया, और निर्णय आने के बाद जिस तरीके से आज भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरे विश्व में रहने वाला सनातनी हिंदू प्रसन्न है, और ऐसा लगता है जैसे राम राज की पुनर्वापसी अब हो गई हो, एक बार फिर से राम राज अब आने वाला हो, राम जी जंगल से वापस आ गए हों, राम जी का फिर से राज्याभिषेक होने वाला हो, ऐसे लोगों के मन में भाव है। सरकार भी चूँकि इसी मत की है, तो आज सरकार हो चाहे संगठन हो, सारे लोग लगे हैं कि हम लोग उस दिन को यादगार दिन बनाएंगे वैश्विक स्तर पे। तो पूरे विश्व में जगह जगह लोग उत्साह के साथ नाच रहे, गा रहे, कलश लगा रहे, मंगल दीप, मंगल गीत, राम जी के गाने इस समय आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा बन रहे। प्रधानमंत्री जी ने भी उस पर कि हम रोज एक अच्छे गाने को हम भी ट्वीट करेंगे। तो आज पूरे देश में ऐसा लगता है कि जैसे राममय वातावरण हो गया हो, और राम वास्तविकता में इस देश की आत्मा में बसते हैं। रामचरितमानस हम सबका सदग्रंथ है। राम को यदि किसी ने पढ़ा है तो राम किसी पंथ और संप्रदाय के विरोधी थोड़ी हैं। राम जी ने तो जंगल में घूम करके अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए चाहे केवट का आप संवाद सुनेंगे तो बड़ा मार्मिक संवाद है, चाहे आप सबरी का संवाद सुनेंगे, चाहे जटायु का संवाद सुनेंगे, चाहे सूर्पणखा के बारे में सुनेंगे, चाहे समुद्र सेतु बंध के बारे में बात करेंगे, चाहे लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हो तब की बात करेंगे, तो वो सारे दृश्य, वो सारी घटनाएं, वो सारा राम सेतु, जिसके बारे में एक राजनीतिक दल ने कहा था राम सेतु तो काल्पनिक है। जब विपक्ष की विदेश की एजेंसियों ने राम सेतु को देखा तो ऊपर से दिखाई देने वाला है। माने उस समय सेतुबंध हुआ था, माने राम थे, और राम थे, राम की प्रमाणिकता को जहाँ एक ओर सेतुबंध प्रमाणित करता है, वहीं दूसरी ओर चित्रकूट में जहाँ पर राम जी गए 12-12.5 साल रहे हमारे यहाँ, तो ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। और हम लोग तो फिर ओरछाधीश रामराजा सरकार को मानने वाले भी लोग हैं, तो उनके बारे में भी कहावत है कि राम जी दिन में यहाँ रहते हैं, रात्रि विश्राम करने ओरछा जाते हैं। तो निश्चित रूप से पूरे देश ही नहीं विश्व में सनातन हिंदू समाज में गर्व की अनुभूति है। वो राम मंदिर के दर्शन जब होंगे 22 तारीख को, तो बहुत उत्साह का माहौल गली गली में आपको दिखाई देगा। और हम लोगों की वो तपस्या, 550 वर्षों की लड़ाई, उस लड़ाई का सुखद परिणाम, और राम लला जब टेंट से निकल करके भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, उनकी जन्मभूमि पर बनने वाला मंदिर निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर ये एक बड़ा केंद्र, आध्यात्मिक केंद्र बनने वाला है, जहाँ पर संपूर्ण विश्व से लोग उस आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करने के लिए आने वाले हैं। तो अब अयोध्या पहले जैसी अयोध्या नहीं रहने वाली है। अयोध्या राम जी की जन्मस्थली है, और निश्चित रूप से पूरे वैश्विक सांस्कृतिक राजधानी यदि होगी तो अयोध्या होगी। नहीं, देखिए, राम तो हमारे मन में है ना, अपने मन के राम का जागरण करना चाहिए। राम जीवन जीने की पद्धति है, राम जीवन जीने की कला है। यदि रामचरितमानस को जब आप पढ़ते हो ना, तो पति का पत्नी के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, भाई का भाई के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, पिता का पुत्र के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसमें वो सारी चीज़ें उल्लिखित हैं। और यदि रामचरितमानस को व्यक्ति, हमारे घरों में वाचन क्यों होता है? क्योंकि रामचरितमानस वो ग्रंथ है जो आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। तो राम तो हम सबके मन में है। हम सब अपने घर पर बैठ करके वहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से 6-6 हज़ार लोग, विधानसभाओं से हम लोगों को भी जिम्मेवारी दी जाने वाली है। तो हम लोग जब 22 तारीख का उत्सव संपन्न हो जाएगा, तब हमको भी तारीख मिलेगी कि झांसी के लोग फला तारीख को आपको लेकर के आने हैं। वहाँ पर बड़े बड़ी टेंट सिटी बनाई जा रही, वहाँ पर बड़े बड़े भोजन भंडारे लगे हुए हैं, और अयोध्या तो जैसे बदल ही गई हो। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमको भी अवसर मिलेगा 22 तारीख को अपने घर पर रह करके उस आनंद को महसूस करना। और 22 के बाद हम लोग यहाँ से बसें लेकर के जाएंगे
गाड़ियाँ लेकर के जाएंगे। उस समय हम निश्चित रूप से वो लोग जो चाहते हैं कि हम वहाँ जा कर के दर्शन प्रत्यक्ष में करें, उन सबको भी हम लोग लेकर के जाने वाले हैं।